मुझसे पूछा कि बेरोज़गार किसे कहते हैं, बेरोज़गारी किसे कहते हैं, तो मैंने जवाब दिया कि आप टीचिंग लाइन की तैयारी करना शुरू कर दो, टीचर बनने की तैयारी करना शुरू कर दो। आपको साक्षात पता चल जाएगा कि बेरोज़गारी किसे कहते हैं और बेरोज़गार किसे कहते हैं। दोस्तों, टीजीटी अभी नहीं मिलेगी नियुक्ति, आज की जो खबर है, और टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती निकलेगी। दोस्तों समस्या जो है उससे भी आपको अवगत कराऊंगा और जो अखबार में न्यूज़ आई है उससे भी आपको अवगत कराऊंगा। सबसे पहले जो भी साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सही समय पर सही जानकारी आपको मिल जाए। तो चलिए करते हैं बात। देखिए, आज के अखबार में जो कटिंग आई है, 2069 चयनित अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगी नियुक्ति, नई भर्ती में दिया जाएगा मौका। अर्थात जो HKR में 2069 नए चयनित अभ्यर्थी थे उनको भाई अब नियुक्ति नहीं मिलेगी और नई भर्ती में मौका दिया जाएगा। अब ये बात समझ में नहीं आ रही भाई, जब फार्म भरवाए थे, पोस्ट खाली थी तो उनको दे देते ज्वाइनिंग। दूसरी बात, अगर उनको ज्वाइनिंग नहीं दी थी तो उसके बाद आपने परमानेंट वैकेंसी निकाली थी तो भाई उसको ख़त्म करके परमानेंट में ऐड कर देते पोस्टों को। वो भी नहीं किया, ना तो क्या किया, उनको नियुक्ति दी और ना ही परमानेंट पोस्टों में उन पोस्टों को काउंट किया गया। अब वो कह रहे हैं कि नई भर्ती में मौका दिया जाएगा, अर्थात नई भर्ती दोबारा निकालेंगे भाई। अब पूरी बात ध्यान से सुनना और बाद में मैं आपको पूरा विश्लेषण बताऊंगा। कौशल रोजगार निगम के माध्यम से होनी है 9000 पीजीटी और टीजीटी की भर्ती, नई भर्ती होनी है भाई 9000 कैंडिडेटों की ओर। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत चयनित 2069 अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग नियुक्ति नहीं देगा, बल्कि इन अभ्यर्थियों को नई शिक्षक भर्ती में मौका दिया जाएगा। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ कर दिया कि इन अभ्यर्थियों को नई भर्ती में मेरिट के आधार पर मौका दिया जाएगा। गौरतलब है कि 2 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री ने पीजीटी और टीजीटी पदों के लिए चयनित 2069 अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड होने का मैसेज भेज दिया था। इससे पहले 23 नवंबर को 2075 को चयनित किया गया और विभाग की ओर से 2075 को नियुक्ति दे दी गई, लेकिन बाद में 2069 की नियुक्ति अटक गई। शिक्षा विभाग द्वारा खाली पदों का ब्यौरा नहीं देने के चलते यह भर्ती अब अटकी हुई है। 9 माह बीत जाने के बाद भी इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो पाई। 9 महीने बीत गए भाई। हिसार में हुए मुख्यमंत्री के जन संवाद कार्यक्रम में अभ्यर्थी अपनी समस्या लेकर पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नियुक्ति के लिए साफ इनकार कर दिया। उधर भाई हरियाणा कौशल रोजगार निगम इस भर्ती को वापस लेने की तैयारी में जुट गया। भाई ये भर्ती ही वापस लेंगे। निगम की ओर से शिक्षा विभाग की तरफ से नई भर्ती के लिए प्रस्ताव आएगा तो नई भर्ती विज्ञापित की जाएगी। खुद प्रदेश के शिक्षा मंत्री कह चुके हैं कि निगम के माध्यम से 9000 शिक्षकों की भर्ती होनी है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के CEO KM पांडुरंगा का कहना है कि नई भर्ती में मेरिट के आधार पर इन अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। अब सुनो बात कुल मिला के दोस्तों, आपकी टीजीटी की जो वैकेंसी है और पीजीटी की जो वैकेंसी है, पीजीटी का एग्ज़ाम चल रहे हैं, टीजीटी की जो वैकेंसी है उसके एग्ज़ाम वगैरह हो चुके हैं, डीवी वगैरह हो चुकी है भाई। अगर वो नहीं लिए थे तो उसके अंदर ऐड कर देते। कैच क्या का ये अलग से थोड़ी ना हो गया, मतलब जैसे प्रमोशन कोटा होता है भाई, प्रमोशन की तो अलग से सेफ है, उतने रखने ही पड़ेंगे। आप परमानेंट में ऐड कर सकते थे इसको, परमानेंट में अगर ऐड नहीं किया तो उनको ज्वाइनिंग दे देते। अब समस्या क्या है कि टीजीटी की जो भर्ती चल रही है ना तो उसकी ही ज्वाइनिंग मिल पा रही, क्योंकि कह रहे हैं कि कोई केस लगा हुआ है एक्सपीरियंस वाला, प्राइवेट स्कूल वाला, और ना ही वही HKR में मिल पा रही। कैंडिडेट बड़े दुखी हैं। सच्चाई तो ये है कि हरियाणा में अगर टीचिंग की कोई तैयारी कर रहा है तो सबसे बड़ी समस्या उसी को है भाई, बहुत बड़ा खतरा है। कुछ नहीं पता भाई। पहली बात तो अगर आज वो BEd कर चुका है, स्टेट कर चुका, तो कितने साल बाद उसको नौकरी मिलेगी, क्योंकि नौकरी तब मिलेगी जब वैकेंसी आएगी, और नौकरी तब मिलेगी जब वैकेंसी का पेपर होगा, और नौकरी तब मिलेगी जब उसका रिजल्ट आएगा। क्योंकि यहाँ तो वैकेंसी भी 4-4, 5-5 सालों बाद आती है। अगर संस्कृत की बात करूँ तो 15 साल बाद आई थी भाई, 15-16 साल बाद आई थी टीजीटी की। उसके बाद हिंदी की बात करें तो हरियाणा की कैडर की निकाली ही नहीं,
उसके बाद अगर बात की जाए कि मान लो पेपर हो भी गया, वैकेंसी आ भी गई, तो रिजल्ट का नहीं पता कब तक आएगा। और सबसे लास्ट में दोस्तों यहाँ तक भी देखा गया है कि 4-4 5-5 साल के बाद जब वो लग जाते हैं, ज्वाइनिंग हो जाती है, तब भी खतरा बना रहता है कि उनको हटा ना दिया जाए। ऐसे ऐसे साक्षात उदाहरण हैं। तो दोस्तों ये थी आज की खबर। तो मैं तो यही कहूँगा भाई, जो भी तैयारी कर रहा है अच्छी तरीके से, वो सेंटर के एग्ज़ाम और भरते रहे भाई। और एचएससी का जो भी निकलता है ना, जो भी, उसको भरते रहें, केवल और केवल टीचिंग के भरोसे ना रहें। देखो हो सकता है हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो एक कहते हैं ना प्रोफेशन, बस टीचर बनना ही है, मगर दोस्तों जॉब लेना सबसे ज़रूरी है। ओके।